जैसे कि हमने आपको बताया था कि हिमाचल की रणभूमि का जो दिलचस्प होता मुकाबला है, सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, जीत का दावा है। तो घुमारवीं से विकास को रफ्तार देने की कोशिश है मंत्री राजेंद्र गर्ग की। वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है। आप जानते हैं सियासी तौर पर हिमाचल के खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग हमारे साथ इस समय एक्सक्लूसिव जुड़ने जा रहे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और साथ ही सियासी तौर पर उनकी तैयारी क्या है आने वाले वक्त के चुनाव को लेकर, और साथ ही उनके विधानसभा क्षेत्र में कितने काम हुए, जो उनके लक्ष्य थे क्या वो पूरे हुए। आइए हम सीधे उनसे ही संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग, उनसे हम बातचीत करते हैं। मंत्री जी, स्वागत है आपका खबर अब तक पर। ओके, स्टार्टिंग का दौरान मुझे कब स्टार्ट होगा? मंत्री जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, बिल्कुल सुन रहे हैं। राजेंद्र जी, सबसे पहला सवाल यही है कि क्योंकि चुनाव नजदीक है और चुनाव नजदीक है तो तैयारियां बखूबी सभी करते हैं, सबकी तैयारियां पूरी होंगी और कुछ अधूरी हैं तो वो भी पूरी की जा रही है। लेकिन अगर एक विधायक होने के नाते आपसे पूछा जाए तो घुमारवीं में आपने कितने काम करवाए, जो लक्ष्य बड़े टारगेट आपके थे, क्योंकि एक लिस्ट मेरे हाथ में है जो आपके मुख्य उद्देश्य थे, पीने का पानी, सड़कें, बिजली, और इसके अलावा भी अगर बात करें संस्कृत महाविद्यालय डंगार का सरकारीकरण और साथ ही पीने के पानी की योजनाओं के लिए जल जीवन मिशन के तहत 1 अरब 6 करोड़ रुपए खर्च, ये सब कुछ आपने किए भी हैं और एक लक्ष्य आपने रखा था। तो हम मान के चले कि जो लिस्ट मेरे पास है आपके लक्ष्यों की, वो लगभग टारगेट आपके पूरे हो चुके हैं, उद्देश्य आपके पूरे हो चुके हैं। बिल्कुल, जो लिस्ट आपके पास है उसमें बहुत सारे काम हो चुके हैं और बहुत सारे काम जो है उसमें कुछ काम जो है वो प्रोसेस में हैं और कुछ काम जल्दी शुरू होने वाले। हिमाचल में विकास को रफ्तार देने की कोशिश जयराम सरकार कर रही है, लेकिन मैं आपसे पूछूं, कैबिनेट मंत्री आप भी, आपकी भागीदारी बहुत बड़ी भूमिका है विकास करवाने में, तो कैसे एक बड़ा विजन लेकर आप चले थे और अब चुनावी साल है तो क्या हम मान सकते हैं कि जो एक बड़ा टारगेट आपकी सरकार ने रखा था वो लगभग पूरा हो चुका है या कोई कमी आप मानते हैं, क्योंकि कोरोना काल का संकट काल भी हमने देखा था इस दौरान? देखिए, हमारी सरकार पूरी ताकत के साथ विकास के काम में जुटी हुई है जी। और ये भी सर्वविदित है कि कोरोना बीच में आया, 4.5 साल में से लगभग 2 वर्ष जो है सरकार के कोरोना की भेंट चढ़े हैं। लेकिन फिर भी कोरोना काल में भी जहां तक संभव हुआ वहां तक हमारी सरकार ने विकास के कार्यों को गति देने का बराबर काम किया और वहीं हमारे मजदूर, किसान, इनको किसी प्रकार की दिक्कत न आए उसका भी विशेष ध्यान रखा गया और विकास की गति जो है लगातार जारी है। बहुत सारा काम हमारी सरकार ने किया है और लगातार काम कर रही है सरकार श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में। राजेंद्र जी, कुछ पॉलिटिकल सवाल भी मैं आपसे लेना चाहता हूं, क्योंकि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े होंगे वो भी देख रहे हैं कि किस तरह से सियासी वार पलटवार हिमाचल प्रदेश में चल भी रहा है, और क्योंकि आपको भी सुनना चाहते होंगे हमारे दर्शक, हिमाचल की जनता राजेंद्र गर्ग फिलहाल की राजनीति को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हम जब भी सुनते हैं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री तो वो यही कहते हैं कि जयराम सरकार जाने वाली है, हमारी सरकार आने वाली है। उनकी जुबान पर रोजाना सिर्फ यही बयान दिखाई देता है, यही सुनाई देता है। देखिए, हमारी सरकार ने बहुत तीव्रता के साथ काम किया है हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा का क्षेत्र हो, जी, चाहे वो विकास की बात हो, हर दृष्टि से सेवा के कार्यों की बात हो, हर दृष्टि से बहुत ही तत्परता के साथ काम किया है और जन हितैषी नीतियां जो श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार की हैं उससे कांग्रेस बौखलाई हुई है और उनके पास अब कहने को कुछ नहीं है। चुनाव नज़दीक आते जो है केवल यही उनके पास बचा है कहने को कि सरकार जा रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार
फिर से बनेगी, विकास के दम पर बनेगी। श्री जयराम ठाकुर जी और उनकी सरकार ने जो काम किया है उसके दम पर सरकार फिर से भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। मुकेश अग्निहोत्री जी दिन में सपने देख रहे हैं, सपने देखना मना नहीं है, वो देखते रहें, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन राजेंद्र जी, आपका जो सत्ता का सपना वापस एक बार रिपीट करना है, मिशन आपने रखा हुआ है, मिशन रिपीट, उस सपने को तोड़ने की तैयारी में एक और आपका विरोधी आ गया है चुनावी मैदान में, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम बड़ा विकल्प हिमाचल प्रदेश में अब है, एक बार उसकी सरकार एक बार उसकी सरकार, लेकिन अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार। ये हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के वो नेता कहते हैं जो दिल्ली से आते हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शिमला में आए और आप जानते हैं शिमला में आकर किस तरह से सियासी तौर पर बीजेपी के नेताओं को भी घिरा और आपकी पार्टी को भी घिरा। देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों ने दिल्ली में भी देख ली और पंजाब में भी देख रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट और सरकार का क्या असर समाज के ऊपर और देश के ऊपर पड़ रहा है, अब वो जनता के बीच जो है खुलासा हो चुका है। और आप देख रहे हैं जैसे ही पंजाब में आपकी सरकार बनी उसके बाद किस प्रकार की एंटी नेशनल गतिविधियां जो हैं वो बढ़ी हैं। खुलेआम जो ऐसी बातें की जा रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं है और ना ही उनके पास कोई ऐसा कार्यक्रम है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर पहले भी ऐसा प्रयास किया गया, हिविंका के माध्यम से हिमाचल के ही लोगों ने ऐसा प्रयास किया था, लेकिन उस समय तो बड़े कदावर नेता स्वर्गीय सुखराम जी हिविंका के सुप्रीमो थे। उसके बावजूद भी वो प्रदेश में अब बहुमत या अपने को स्थापित करने में हिविंका के नाते जो है असफल रहे हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला होता है और होगा। इसलिए आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई आधार नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। आज ये ट्वीट अरविंद केजरीवाल ने किया है कि प्रधानमंत्री, सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हैं। वो कहते हैं कि पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं प्रधानमंत्री। देखिए, प्रधानमंत्री जी को आम आदमी के पीछे पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी पार्टी है, अपना काम कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपना काम कर रहे हैं और देश और दुनिया के सामने प्रधानमंत्री जी का काम है। प्रधानमंत्री जी आज भारत के प्रधानमंत्री तो है ही हैं, लेकिन पूरी दुनिया को भी नेतृत्व दे रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, गौरव की बात है। राजेंद्र जी, हमने ये देखा कि एक नई टीम लगभग बन चुकी है हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की इसलिए बात कर रहा हूँ ज़्यादा क्योंकि उनके दावे बहुत बड़े बड़े हैं। फ्री में सब कुछ देंगे, हमारा दिल्ली मॉडल सफल है, पंजाब में हमने वो सपने दिखाए वो पूरे भी करेंगे, हिमाचल की जनता भी पंजाब की तरह विश्वास हम पर जताएगी। लेकिन आप कह रहे हैं एंटी नेशनल गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है पंजाब में और आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर फेल साबित हो रही है। ठीक बात है, लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं उन पर कोई प्रतिक्रिया आपकी? सुरजीत ठाकुर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में। वो किसी को भी बना सकते हैं, उनको तो कोई आदमी चाहिए इस वक्त। वो अपना वो बचाना चाहते हैं कि हमने किसी को बना दिया। केवल ऐसे किसी को भी कुछ बनाने से कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ कोई आधार नहीं होता। तो कांग्रेस से सीधे चुनौती आपने बता दिया है हमें कि कांग्रेस से ही 1-to-1 फाइट है आपकी और आम आदमी पार्टी कहीं भी चुनावी मैदान में नजर नहीं आएगी नतीजों के बाद। बिल्कुल। इसमें एक सवाल अब मैं आपकी विधानसभा क्षेत्र से भी पूछना चाहता हूं क्योंकि हमने जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं हमने उनको कहा था कि हम सीधा संवाद आपसे करेंगे। घुमारवीं में आने वाले वक्त में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? क्या आपकी प्लानिंग है? क्या योजनाएं आप लेने वाले हैं? लाकर यहां पर लोगों को सौगात देंगे? क्या विजन है सर आपका?
देखिए, घुमारवीं विधानसभा चुनाव क्षेत्र में हमने नए नए काम के आयाम स्थापित किए हैं, विकास के आयाम स्थापित किए हैं। और अगर मैं उनकी एक गिनती करूं तो बहुत समय लगेगा। जी जी। फिर भी मोटी मोटी बातें जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि घुमारवीं विधानसभा चुनाव क्षेत्र में हमने पीने के पानी की एक बड़ी स्कीम जो है वो सतलुज नदी से डहर के पास से बनाई है, जिसकी जो अप्रूवल जो है हमको 56 लाख करोड़ की है। 56 करोड़ की लागत से बनने वाली, जिसका काम शुरू हो गया है, सोर्स पर काम शुरू हो गया है और आगे भी फील्ड में ओवरहेड टैंक वगैरह और उनको पाइपलाइन करना सारा काम पूरा हो गया है। अब केवल मशीनरी फिट करने का काम बचा हुआ है, वो चल रहा है और बिजली का काम जो है वो शुरू हो गया है। और 3-4 महीने के अंदर हम इस स्कीम को जो है जनता के घर द्वार तक पहुंचा देंगे और घुमारवीं के लिए पीने के पानी की जो समस्या रहती है उसको सदा सदा के लिए विदा करेंगे। ये बहुत बड़ा काम जो है घुमारवीं विधानसभा चुनाव क्षेत्र में हुआ है। और इसके अलावा और भी दूसरी स्कीम में 20 करोड़ की एक स्कीम हमारी करलोटी क्षेत्र के लिए है, छत करलोटी क्षेत्र के लिए, और हमारी चोखना धार क्षेत्र के लिए 10 करोड़ की स्कीम, वो भी जल जीवन मिशन के में ही बन रही है, लगभग तैयार है। महीने भर के अंदर हम उसका भी लोकार्पण कर देंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर यहाँ पीने के पानी के ऊपर मतलब 1 अरब से भी ज़्यादा पैसा जो है हम खर्च कर रहे हैं घुमारवीं विधानसभा चुनाव क्षेत्र में। और साथ ही हमने पीने के पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए, क्योंकि बीच में हैंडपंप्स के ऊपर प्रतिबंध लग गया था, 90 हैंडपंप हम लगा चुके हैं और उसमें लगभग 35 हैंडपंप्स को बोरवेल के रूप में स्थापित करके जो है वहाँ की पंचायतों को, पंचायत स्तर पर उनको लोगों को पीने का पानी मुहैया कराया है जी, ताकि छोटे छोटे क्षेत्रों में जो पानी की समस्या थी उससे निजात दिला सके। इस प्रकार पानी के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम जो है हमने किया भी है और चला भी हुआ है। और इसके साथ ही अगर हम सड़कों की बात करें तो एक बड़ी सड़क दधोल से लदरौर की सड़क है, लगभग 13 किलोमीटर है और इस पर जो है वर्ल्ड बैंक के माध्यम से इसको बनाया जा रहा है। डबल लाइन की सड़क है और लगभग 82 करोड़ रुपए जो है इसकी लागत जो है स्वीकृत हुई है जी, और उससे इसका काम दिन रात चला हुआ है। और इस क्षेत्र में एक सड़क बहुत पुरानी सड़क थी और बढ़िया सड़क बनकर तैयार होगी। उसमें 5-6 किलोमीटर हमने टारिंग वगैरह करके भी कंप्लीट कर दी है, बाकी का काम आगे का चला हुआ है। और एक बड़ी सड़क जो है इस क्षेत्र में जो है वो बनकर तैयार हो रही है। साथ ही हमारी अलग अलग प्रकार की अलग अलग क्षेत्रों में जो सड़कें हैं जी, जैसे कदरौर से घुमारवीं बाया रोपा टकरेड़ा, मोरसिगी से घुमारवीं बाया दाड़ी दाबला और निहारी से कल्लर से पलासला, ढलो और डंगार और छत डून की सड़क है और डंगार से लदरौर की सड़क है बाया बरोटा, बाड़ा घाट से बम की सड़क है जी। ऐसी बड़ी बड़ी सड़कें और लदरौर से जाहू बाया हटवाड़ की सड़क है। लेडीज रेल की जो सड़क है जो रावड़खंड से स्टार्ट होती है लदरौर घुंडालवी तक की सड़क, उस पर अपग्रेडेशन का काम चला हुआ है। ऐसे लगभग 20 सड़कें जो हैं बड़ी सड़कें जी, उनको हमने अपग्रेड कर दिया है। 2-3 सड़कों पर काम जो है अभी चला हुआ है। तो मंत्री जी, हम कुल मिलाकर ये माने जो आपने बहुत काम गिनवा दिए हैं, क्योंकि समय की कमी है थोड़ा, इसलिए मैं चाहूंगा संक्षेप में उत्तर दीजिएगा। क्या हम माने कि चुनावी मोड में अब आप भी आ चुके हैं, आपकी पार्टी भी आ चुकी है, तो पूरे नंबर तो आप खुद ब खुद अपने आप को दे रहे हैं लिस्ट में काम अपने गिनवाने के लिए? हमने जी जो है डंगार में
संस्कृत महाविद्यालय डगार में प्राइवेट चलता था, उसको सरकारी करवा दिया जी। और घंडाड़वी के अंदर लदरौर के निचली साइड जो है एक नया डिग्री कॉलेज आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज भी स्वीकृत करा दिया है। सिविल हॉस्पिटल घुमारवी हमारा उसको 50 बेडेड से 100 बेडेड कर दिया उसको, जहां डॉक्टर्स की पोस्ट हमारे पास 5 थी अब 10 हो गई है, स्टाफ नर्स की पोस्टें 8 हो गई हैं। भराड़ी के हॉस्पिटल को हमने जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है उसको 50 बेडेड कर दिया 30 बेड से। इसलिए हर क्षेत्र में हमने काम किया है और कोई कमी नहीं रखी है, जो कमी है उसको पूरा किया जा रहा है। वो घुमारवी डिग्री कॉलेज जो है हमारा, उसमें 5 विषयों की नई पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेज जो है पिछले वर्ष हमने शुरू कर दी थी एक साथ। HRTC का सब डिपो घुमारवी में खोल दिया है जी। और हमारा एक 132 kVA का जो लाइन जो है स्टेशन जो है वो भी घुमारवी के लिए 64 करोड़ का मंत्री जी। स्वीकृत हो गया है। लाइब्रेरी घुमारवी में कॉलेज के अंदर ये बनकर तैयार हो गई है जी मंत्री जी। और मिनी सचिवालय घुमारवी के अंदर जो बहुत बड़ी बात है, 26 करोड़ से बनने वाला मिनी सचिवालय जो है ये इसका काम लगभग 10 दिन के अंदर शुरू होने वाला है। इसका बजट भी स्वीकृत हो गया, जी जी जी। फॉर्मेलिटीज भी पूरी हो गई। यानी कुल मिलाकर मंत्री जी जो बड़ी बड़ी घुमारवी की मांगे हॉस्पिटल- थी घुमारवी की जनता की, वो लगभग आप पूरी कर चुके हैं। जहां मैंने सुना आपकी जुबान से, दर्शकों ने सुना, लेकिन जो कमी है उम्मीद करेंगे आप पूरी भी करेंगे, क्योंकि चुनावी मैदान में आपको भी उतरना है और जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड भी दिखाना है और साथ ही वोट भी मांगने हैं। तो आपको आने वाले वक्त के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिमाचल की रणभूमि में आप फतेह करेंगे नहीं करेंगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हाँ, जो लंबी चौड़ी लिस्ट आपने बताई है, कोशिश यही रहेगी जनता की भी कि वाकई में उस पर भी वोट दिया जाए। लेकिन फिर भी धरातल पर अगर ये वाकई में वायदे उतरे होंगे तो जाहिर तौर पर आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो भी सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र गर्ग जी, आप खबरें अब तक के साथ जुड़े और साथ ही आपने कई बातें भी रखी और पॉलिटिकल तरीके से भी सवालों के जवाब दिए हैं राजेंद्र गर्ग ने, जो कि हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं।